यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। ब्रांच की ये प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं। राजू इंडस्ट्रीज कोलकाता हैज़ अ ब्रांच इन दिल्ली टू विच गुड्स वर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%. ब्रांच सेल्स फॉर कैश एंड क्रेडिट. ब्रांच expenses are paid direct from head office and branch has to remit all cash. अंडरलाइन करिए। इसका मतलब है कि ब्रांच के पास कोई पैसा नहीं रहेगा, ब्रांच सारा पैसा हेड ऑफिस में जमा करेगी। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू कैलेंडर प्रिपेयर अकाउंट्स। अकाउंट्स वर्ड यूज किया है। तो अकाउंट्स का मतलब है कि एक से ज़्यादा अकाउंट, और एक से ज़्यादा अकाउंट का मतलब है स्टॉक एंड डेटर। ठीक है। एंड ascertain द ब्रांच प्रॉफिट. ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट बट सेंड वीकली रिटर्न्स टू हेड ऑफिस. सो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है स्टॉक एंड डेटर की। जल्दी से शुरू करके जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। चलिए, सबसे पहले स्टॉक एंड डेटर का फॉर्मेट प्लेस कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं। हेड ऑफिस की बुक्स में एक हम बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, फिर ब्रांच डेटर अकाउंट, फिर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड लास्ट इज ब्रांच P&L अकाउंट। ठीक है, ये हमारे अकाउंट्स बन जाएंगे। चलिए, अब डाटा को यूज करते हैं। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, सेल्स दे रखी है। चलिए, सो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 60,000। क्वेश्चन में दिया है कि इनवॉइस प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस प्लस 25% है। ठीक है जी। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच क्वेश्चन में दे रखा है 6 लाख। इसी की रिटर्न भी है, 12,000 रुपए की सेल रिटर्न है। ठीक है जी। आगे बढ़े। सेल्स दे रखी है कैश एंड क्रेडिट, तो बाय ब्रांच कैश और बाय ब्रांच डेटर। 1,80,000 की कैश सेल हो गई और 3,80,000 की क्रेडिट सेल। ठीक है, तो क्रेडिट सेल होगी तो डेटर में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक 3,80,000। क्वेश्चन में दिया है कि ओपनिंग बैलेंस जो है डेटर का वो 72,000 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डिस्काउंट दिया 8,000 की, बैड डेट्स हैं 6,000 के। सो बाय डिस्काउंट 8,000 बाय बैड डेट्स 6,000। P&L में आ जाएंगे टू डिस्काउंट 8,000 टू बैड डेट्स 6,000। ठीक है, आगे पढ़ें। सेल रिटर्न है 6,000 की और ये खर्चे पे किए हैं।
ठीक है, सेल रिटर्न लिख लीजिए। सो बाय ब्रांच स्टॉक $6,000, तो ब्रांच में चला जाएगा टू ब्रांच डेटर 6,000। आगे इसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्स, ये ब्रांच में पे किए गए हैं, तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस में आ जाएगा। टू बैंक रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये पेमेंट हुई है। कितनी कितनी है? 16,000, 62,000 और 6,000। 16,000, 62,000 और 6,000। ठीक है, तो इसका करें। इसका टोटल हो रहा है 84,000। तो ये 84,000 आपके ब्रांच P&L में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000 का। सो क्लोजिंग स्टॉक आपका हो गया 1,20,000 का। पहले एक तरफ से सारे बैलेंसेस को मैच कर लीजिए कि कोई मिस तो नहीं है। देखिए गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, रिटर्न, इनवॉइस, ओपनिंग स्टॉक 60,000, सेल्स डाली, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, डिस्काउंट हो गया, बैड डेट्स हो गया, सेल रिटर्न हो गया, रेंट रेट्स एंड टैक्स, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टॉक। अब क्वेश्चन में पूछा है अकाउंट बनाइए, किस चीज के लिए बनाइए? टू एसरटेन द ब्रांच प्रॉफिट। इन्होंने ब्रांच का प्रॉफिट निकालना है, इस बात को पूछा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले स्टॉक अकाउंट का टोटल करेंगे। इस तरफ का टोटल है 692। ये बैलेंस आ रहा है 26,000। और ये बैलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सरप्लस। सरप्लस का मतलब हमारी जो सेल प्राइस है वो इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा है। तो ब्रांच स्टॉक का जो सरप्लस है वो हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब ओपनिंग स्टॉक है, उस पर रिजर्व बना दीजिए, ये 12,000 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व बना दीजिए, तो ये 24,000 हो जाएगा। जो गुड्स सेंट है उस पर लोडिंग कर दीजिए, तो ये 6 लाख पे 1,20,000 की लोडिंग हो जाएगी। और जो गुड्स रिटर्न है उस पर भी लोडिंग कर दीजिए। बस अब इसका बैलेंस निकालिए। तो ये आ रहा है हमारा 1,58,000। ये है 1,31,600। एक तरह से ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। जो हम P&L में ट्रांसफर करेंगे।
33,600 ये नेट प्रॉफिट है, ये हेड ऑफिस के P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, नो नीड टू फाइंड क्लोजिंग बैलेंस। क्यों? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मिले ना मिले, मेरा ब्रांच के P&L में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसमें एक PTR है ध्यान रखने वाला, क्योंकि देखिए ना तो डेटर का बैलेंस कैश कलेक्शन दिया है और ना ही डेटर का आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्योंकि इसका जो यूज है वो दो चीजों का है, सेल्स का और खर्चों का, वो हमें आ गया है। इन्होंने पूछा था हमारा प्रॉफिट निकलना चाहिए तो निकल गया। तो ये एक इसकी ध्यान देने वाली बात थी। थैंक यू, समझ आया होगा आपको। गुड डे।